नमस्कार। आइए बात करते हैं कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली के रूप में, साथ ही साथ भाषा शैली कैसी है, आप कुल मिलाकर के अपने जिन लोगों के बीच में बैठते हैं वहाँ पर आपका क्या मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल प्रथम पर्व मानसिक बिल्कुल ठीक है। व्यवहार की जहाँ तक सवाल है, व्यवहार में भी कोई किसी प्रकार की ज़्यादा कमी नहीं है। जहाँ तक धन के आगमन का सवाल है वो पर्वत अभी क्लीन लग रहा है। तो यहाँ अपने आप में वो रेखाएं जो उंगली है वो सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति में बुद्धि की तो कोई कमी नहीं होती। यानी वो अगर बुद्धि का इस्तेमाल करे अपनी का तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो करेगा तो उसके हिसाब से उसको बिल्कुल सही डिसीजन ले सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। सूर्य के उंगली के साथ जब बिल्कुल ये उंगली एकदम चिपक कर चलती है तो व्यक्ति को अपने पिता से काफ़ी सहयोग मिलता है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, और इसमें एक खराबी भी है। वो खराबी ये है कि ये उंगली बिल्कुल आपकी एकदम समानांतर है, यहाँ पर बराबर है इसकी लंबाई एकदम। और ये लंबाई जब इस तरीके से ये बराबर होती है तो व्यक्ति का एक समान जीवन बहुत रह जाता है। यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर एकदम स्थिति उसकी एक ऐसी जरूर रहती है जिसके अनुसार व्यक्ति अगर अमीर है तो अमीर रहेगा, गरीब है तो गरीब रहेगा, सामान्य है तो सामान्य, बहुत बड़ा जीवन ऐसे व्यक्ति के कम से कम 30 से 40 वर्ष एक जैसे निकल जाते हैं। तो ये इस तरह की स्थिति है। साथ ही साथ कनिष्ठ उंगली का नीचा होना और बृहस्पति उंगली का यहाँ पर दोनों पर्वों का नीचा होना भी व्यक्ति के जीवन के अंदर कई प्रकार के कामों में परिवर्तन का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप जान सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो सूर्य की उंगली से इनको यश मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं है, कोई बदनामी का योग नहीं दिखता, लेकिन कुल मिलाकर ऊंचाइयाँ प्राप्त नहीं कर पाएगा ज़्यादा व्यक्ति। यहाँ पर व्यक्ति का माता पिता से संपर्क बना रहेगा, बुढ़ापे तक माता पिता की सेवा भी करेगा। यहाँ शनि की उंगली को देखिएगा। शनि की उंगली बिल्कुल एकदम, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, हालांकि आपके जो चित्र हैं यहाँ इंक वाले चित्र में और देख लेता हूँ, इंक का आपने भेजा नहीं। और यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो किसी पर भी इस प्रकार के कोई भी चिन्ह नहीं नज़र आ रहे जिनको हम माइनस रेखा कहते हैं। यहाँ बहुत देखता हूँ गौरी से, तो माइनस रेखा तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब पर्वों पर खड़ी हुई रेखा नहीं होती है तो उनके फल माइनस रेखाओं से भी ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते। यहाँ पर खड़ी हुई रेखा होती तो आपको अच्छे धन के आगमन दिलाती, परंतु यहाँ पर कोई न खड़ी हुई रेखा है और ना ही माइनस रेखा है। यानी सामान्य रूप से धन के आगमन ही आप बना पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। रोग की कोई भी यहाँ पर इस समय एंट्री नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी उंगली की, बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जो पत्नी से सहयोग के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, साथ ही साथ आपका पेट खराब है या आपको संतान सुख से कैसा मिलेगा, इन चीज़ों के लिए जानी जाती है। यदि यहाँ पर देखता हूँ तो कुल मिलाकर के अभी संतान जैसी कोई बात नहीं, लेकिन जो सेकंड पर्व है वो कुछ यहाँ दूषित मुझे दिखाई जरूर देता है। जो कुल कट छोटी छोटी माइनर रेखा यहाँ पर माइनस जैसी हैं, प्रेम संबंधों में खटास और विवाह हो जाए तो विवाह में थोड़ा सा टकराव, ये वर्तमान की स्थिति के लिए है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वो चिन्ह जो प्रेम संबंधों में खटास और अगर पत्नी से विवाह हो जाए वर्तमान में तो पत्नी से टकराव। लेकिन अब बात करेंगे इसके बाद हम आपके बुध के पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बिल्कुल एकदम माइनर रेखाएं यहाँ पर हैं, यानी एक तरह से देखें तो रेखा सी ही नज़र नहीं आती। इसको कहते हैं टूट टूट कर चलने वाली बुध पर्वत की रेखाएं। बुध का यानी कि धन का कहाँ संग्रह कर पाएंगी, तो यहाँ कोई संग्रह कारक बुद्धि रेखा यहाँ पर नहीं है जिनके जो आपको अच्छे धन का आगमन प्राप्त करा सकें। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व, यहाँ बिखरी हुई रेखाएं, बराबर से कुछ हल्का सा दीप बनाकर चलने वाली रेखाएं और ये बीच में खड़ी रेखा। जब इस प्रकार की खड़ी रेखा नीचे सूर्य पर्व से निकल कर के ऊपर तक जाती है तो व्यक्ति को जीवन में काफ़ी सारे स्थान परिवर्तन कराती है, दूर दूर स्थानों से जोड़ देती है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा कराती है। इस प्रकार की रेखाओं को इस तरीके से बोला जा सकता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर अन्य रेखा, इसको बोलते हैं भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा भाग्य पर्वत पर अगर खड़ी मिल जाए तो व्यक्ति का कहीं ना कहीं से भाग्य चलता रहता है। आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखाएं हैं, यानी कि ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं
कि निश्चित रूप से चाहे कैसी भी स्थिति आपकी है, आप धन के आगमन निरंतर रूप से बना पाएंगे। तो ये वो स्थिति है जो कर्म रेखाओं से निकल करके आ रही है, यानी कि आप धन के आगमन कहीं ना कहीं से आपको निरंतर रूप से प्राप्त होते रहेंगे। चलिए मैं बृहस्पति पर्व की बात करता हूँ। बृहस्पति पर्व यहाँ शनि से ज़्यादा संपर्क कराता है, तो व्यक्ति के जीवन में भागदौड़ के द्वारा व्यक्ति को धन के आगमन कराता है। तो व्यक्ति के जीवन में भागदौड़ होगी, भागदौड़ के बाद धन के आगमन बनेंगे, इस तरह का दिखलाने वाली ये रेखा है। यहाँ पर अभी किसी प्रकार के मकान के बनने के, किसी अच्छे सुख साधन खरीदने के योग नज़र नहीं आते हैं। अब देखिए आपकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा पूरी की पूरी क्रॉस के चिन्ह, बेलदार रेखाएं, साथ ही साथ दीप वाली रेखाएं और कुल मिलाकर जंजीरदार रेखाएं, ये इस तरीके से जाना बहुत अशुभ कहलाता है। ये दो चीज़ों के लिए आपको परेशान करेगा। नंबर एक बात, आपका स्वास्थ्य निरंतर खराब रखेगा। दूसरी बात, आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपका मन का ठहराव नहीं होगा। मन के अंदर बहुत सारी उम्मीदें आती रहती हैं, बहुत सारी आशाएं आती रहती हैं, व्यक्ति बहुत सारी योजनाएं बनाता रहता है, मन में हलचल मची रहती है, उस तरह के संकेतों के लिए। और तीसरा संबंध होता है इसका, ज़्यादा इस तरह खराब रहती है तो आप अपनी अर्धांगिनी प्रियांगिनी जो है उसके स्वास्थ्य के प्रति भी चिंतित रहेंगे या उससे संबंधों में खटास आएगी। ये यहाँ पर इस प्रकार से रेखा का संबंध है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ कर्म क्षेत्र के बारे में। कर्म क्षेत्र पे कोई बहुत मजबूत रेखा नहीं है। ये वो ठीक रेखा है जो बहुत मजबूत होनी चाहिए, या मंगल पर्व बहुत मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर मंगल पर्व कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं, कोई ज़्यादा कर्म क्षेत्र की रेखाएं नहीं हैं। कुल मिलाकर सामान्य सा कर्म करने वाले व्यक्ति आप यहाँ पर हैं अभी। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को भी आप देखेंगे तो शुरू में से ही चल करके अभी इसमें बहुत सारी रेखाएं माइनस रेखाएं काट रही हैं, साथ ही साथ यहाँ भी बेलदार और कुल मिलाकर जालीदार, या आप एक तरह से कह सकते हैं जंजीरदार, ये रेखाएं बननी है। ये डिसीजन पावर को एक जगह नहीं ठहराव करने देती, यानी जहाँ हृदय रेखा में ये परेशानी थी तो वहीं बुद्धि रेखा में। इसके अलावा बुद्धि रेखा थोड़ी सी आयु रेखा को, एक तरीके से आयु रेखा थोड़ा नीचे हो गई है, और आयु रेखा पर जब बुद्धि रेखा चढ़ने का प्रयास करे और ये एक बहुत बड़ा दीप बन जाए, यहाँ से देखिए एक तरह से दीप बन गया ये जब दीप इस प्रकार से बन जाता है, ये आयु के लगभग 30 वर्ष तक पहुँच रहा है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ जिद्दपन होना, अपनी जगह पर ना ठहरना, अपने इरादों में पक्का ना होना, स्थान परिवर्तन का सामना होना, ये बहुत सारी समस्याएं, कभी रोग का सामना होना, ये यहाँ पर अच्छा संकेत नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी द्वितीय मंगल पर्वत की, जो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर ये अच्छा पर्वत है। जो आप बात करते हैं रियल एस्टेट के लिए कि भी रियल एस्टेट अच्छा होना चाहिए या उसमें काम कर सकते हैं, तो यह मंगल पर्वत तो इन्वॉल्वमेंट सेकंड तो सही दे रहा है। यानी कि वहाँ अगर आप एक रूपता से ट्रिक करके काम करें तो आपको लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये मंगल पर्वत यहाँ किसी झगड़े झंझट मुकदमों को नहीं दे रहा। अब यहाँ देखिएगा कुछ रेखा जाकर के आपके चंद्र पर्वत से थोड़ा सा उठती हैं, फिर डाउन होकर के फिर ये आपके यहाँ इधर की तरफ नीचे मणिबंध से मिलने का प्रयास करती हैं। तो ये वो रेखाएं हैं जो चंद्र पर्वत से निकल करके टूट कर चलती हैं। इसमें क्या होता है, जब इस प्रकार से रेखा हो तो व्यक्ति की योजनाएं दिमाग के अंदर बहुत लंबी होती है और उसके लिए वो भाग दौड़ भी करता है कि भाग दौड़ करता है, रोजाना कई किलोमीटर कई सौ किलोमीटर चला जाता है। तो ये कुल मिलाकर उस तरह की रेखा है जो आपको काफ़ी भाग दौड़ कराएंगी। तो इसमें थोड़ा सा संबंध जो बनता है वो मणिबंध की रेखाओं का भी है, यानी कि आपकी भागदौड़ के साथ साथ आपको कुछ पैतृक संपत्ति का सहयोग भी प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार के मानसिक डिप्रेशन का कोई योग नहीं, कोई बड़े रोग का योग नहीं। ये शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखा व्यक्ति को अपना जो परिवार से मकान मिलता है वो दिला देगी, परिवार के संसाधन दिला देगी। आपके लिए अभी इनका सहयोगात्मक रवैया कहीं भी व्यापार रूप से है नहीं। हाँ, व्यापार के लिए रेखाएं बन रही हैं, ये हो सकता है आपके जीवन में आगे आप व्यापार कर पाएं, लेकिन आज की तारीख में मैं मजबूती से इनको नहीं कह सकता। चलिए अब बात करता हूं मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा कुल मिलाकर के यहाँ इसका उदय आपकी थोड़ा सा ये शुक्र पर्वत की रेखा के साथ मिलकर के और थोड़ा सा दूर से, यानी आपके जीवन में जो आपकी बेलदार बुद्धि रेखा है, हृदय बेलदार रेखा है, जो आपको ठहराव नहीं लेने देगी, उसमें आपको कई बार स्थान परिवर्तनों का सामना, दूर दूर के स्थानों से जुड़ना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर आती रहेंगी। तो ये इस तरह की यहाँ पर आपकी बात भाग्य रेखा है, जिसमें एक खूबी यह है
कि कुछ भी है आपको निरंतर काम दिलाती रहेगी, निरंतर आपका भाग्य उदय किसी न किसी से तरीके से बना रहेगा उसमें, क्योंकि मणिबंध की रेखा जाके मिल रही तो हो सकता है परिवार से आपको लगातार मजबूती प्राप्त होती रहे। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और यहाँ पर यदि देखते हैं तो इसमें कोई ऐसी रेखा अभी आई ही उदय ही नहीं हुई है जिससे आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ के संसाधन बना सकें। तो यहाँ ऐसा कोई भी न इसमें शुभ चिन्ह है, एक तरह से अभी तो ये शून्य सपाट पर्वत पड़े हैं, यानी इनसे कोई विशेष लाभ मिलने के योग नहीं है। अब बात करते हैं आपके आयु रेखा की। बहुत बढ़िया आयु रेखा, 82 के आसपास तक पहुँच जाएगी, आयु रेखा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हुआ इस तरह का आपकी सारी रेखाओं का विश्लेषण करने का तरीका। अब मैं आपको आपके सवाल के अंदर घुस करके उसको बताता हूँ आपके जवाब। बिजनेस में कैरियर कैसा रहेगा रियल एस्टेट का और कंस्ट्रक्शन का? देखिए कंस्ट्रक्शन का जहाँ तक काम है, रियल एस्टेट का जो काम है, हाँ बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि यदि ये बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं तो अभी इनको थोड़ा रुकना चाहिए। हालांकि इनके मंगल पर्व इनको इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं कि अभी इस काम को ये कर सकते हैं, पर मैं समझता हूँ कि यहाँ इनके हाथ की रेखा अभी मेरे हिसाब से पूरी प्रमाणित नहीं बनी है, क्योंकि ये 21वें वर्ष में चल रही है। इनके हाथ में बहुत सारी रेखाओं का उदय होना अभी बाकी है और उसके हिसाब से अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूरी मजबूती के साथ आप इनके ऊपर मोटा इन्वेस्टमेंट करें। ये रियल क्षेत्र का काम कर सकते हैं, अभी इनका हाथ जो बताता है इसमें कोई भी शक नहीं है, तो वो कर सकते हैं इसमें ज़रा इनको, लेकिन एज बहुत कम है। एक्सपीरियंस के लिए अभी इनकी बुद्धि रेखा भी नहीं बताती, इनकी हृदय रेखा भी नहीं बताती, और आयु रेखा से बुद्धि रेखा जब अलग हो जाए तो व्यक्ति अपना डिसीजन को सही तरीके से ले भी नहीं पाता। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए कृपया करके इनके जो है आप पूरी प्रमाणित रूप से इनके हाथ के अंदर धन का मोटा इन्वेस्टमेंट ना करें, उस काम में इनको अनुभव दिलाएं। तो यहाँ जहाँ तक स्थान परिवर्तन का है, मुझे लगता है कि इस जगह भी शायद ये ना ठहर पाएँ। 2-1.5-2 साल तक यहाँ पर जहाँ वर्तमान में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी ये बिखराव के साथ ही अपना समय देंगे। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा ध्यान रखना है इनको, अभी ज़्यादा मोटे रिस्क में नहीं जाना है, इनके ऊपर मोटा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि अभी इनके यहाँ पर कहीं भी ठहराव की कोई भी रेखा नहीं है। घर, पैसा, गाड़ी रहेगा इसकी लाइफ में, किस एज तक बना लेगा? देखिए जब मैं हस्तरेखा को देखता हूँ तो मैं उसके अंदर या तो मुझे ऐसी प्रमाणित रेखाएं मिलनी चाहिए जिससे मैं पक्के रूप से कह सकूं कि कब ये बना पाएंगे। अभी इनके हिसाब से, इनके अपने सहयोग से, इनके अपने धन से कहीं तक भी, मैं बहुत आगे तक नहीं बोलता, लेकिन 5 साल तक मैं हाथ अगर देखता हूं तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि इनको 5 साल तक ये अपने धन से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बना पाएंगे। अगर कोई कर्जे से बना ले तो उसका तो कोई उपाय ही नहीं है, लेकिन अभी इनके हिसाब से कहीं भी ऐसी चीज़ों का कोई 5 साल तक योग नहीं है। आप यदि चाहें तो जन्म पत्री के द्वारा पूछ सकते हैं, हम जन्म पत्री के द्वारा तो आपको बता सकते हैं इनके इस सवाल का जवाब। तो सेटिल कब तक हो जाएगा? जहाँ तक सेटिल होने का सवाल है, अभी मुझे कोई ठहराव की रेखा कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही है। 5 साल में ये बहुत उठाफटक करने वाले हैं, काफ़ी अपने आप से गलत निर्णय लेकर के अपना धन भी खो सकते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा भी इनके बारे में मैं कहूँगा रुकें। जहाँ तक शादी के बारे में आपने पूछा है, या तो इनकी शादी अभी पिछले 6 महीने से लेकर या साल भर से लेकर के अब तक हो जानी थी, अगर नहीं होती है तो लगभग अभी 5-6 साल रुक जाइए, 26 से 27वें वर्ष में विवाह का योग बनता है। और जिंदगी में कैसी रहेगी इनकी तरक्की और सुख के बारे में आपने पूछा है। इनके पास में कुछ भी है, एक भाग्य रेखा लगातार चलती है, यानी इनके पीछे कोई ना कोई मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक इनके ठहराव की बात है, अभी 4-5 साल तक बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ठहराव के साथ, स्थिरता के साथ ये कुछ तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, किसी को डराना मेरा काम नहीं है। हाथ अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाएं अभी बनने वाली हैं। मैं ज़्यादा आगे तक नहीं बोलता, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें और बिल्कुल अपने संरक्षण में लेकर के चलें, या परिवार से संबंधित कोई काम हो उसको लेकर के चलें। जैसे भी है, इनके ऊपर अभी देखभाल करने की काफ़ी आवश्यकता है, ये इनका हाथ बताता है। तो ये तो हुआ इनका ये सब कुछ। और जहाँ तक रतन का सवाल है,
तो आप एक बेहतरीन सा पन्ना इनके हाथ में पहन रखा है यदि तो ठीक है, वरना चांदी में एक बेहतरीन सा पन्ना इनको पहना सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। साथ ही साथ इन्हें अपनी पूजा के अंदर संकट नाशन गणेशोत का पाठ नित्य करना चाहिए। संकट नाशन गणेशोत का पाठ करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कम से कम 3 माला का जाप करना चाहिए। बहुत मुश्किल लगता है कि ये ऐसा कर पाएंगे, लेकिन इनके साथ एक मंगलवार का प्रसाद भी आप जुड़वा सकते हैं। तो मंगलवार का प्रसाद, मंगलवार के व्रत, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान अष्टक पढ़ना, ये भी आप साथ में करें तो आपको तरक्की मिलेगी। इनके हाथ में संतान रेखाएं स्पष्ट रूप से 2 संतान रेखाएं भी हैं। नमस्कार, वह इतना करें, सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।